हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी पिछली क्लास में हम लोग संधि के बारे में पढ़े थे। संधि में हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। दूसरी हमारी आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन में या तो स्वर के मेल होने से कोई विकार उत्पन्न हो जाए या फिर व्यंजन में व्यंजन का ही मेल होने से कोई विकार उत्पन्न हो जाए उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज। इसमें क्या हुआ? जो पहला पद था, पहला शब्द था हमारा, उसका आखिरी वर्ण कै था। उस कै का किस चीज में परिवर्तन हो गया? दूसरा भी हमारा व्यंजन ही था। पहले वाले कै का जो परिवर्तन हुआ कहीं में हो गया, आधे गै में हो गया। इसी वजह से क्या हो गया, ये एक आधा गया आ गया, इसमें एक पूरा गया आ गया और दिग्गज बन गया। दिक गज का दिग्गज हो गया। नेक्स्ट में क्या है? सु प्लस अंत। इसके अंदर क्या हुआ? एक स्वर था और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मेल से क्या हुआ? विकार उत्पन्न हो गया, सुबंत हो गया। पै प्लस ए मिलके क्या बना लिया इन्होंने? बै बना लिया। अब इस व्यंजन संधि के कुछ नियम आते हैं। कौन कौन से नियम आते हैं? पहला नियम क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। कब होगा? जब हमारे जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श या वर्गीय जो व्यंजन है हमारे, उनके प्रथम वर्ण का, यानी कि जो हमारा कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और पै वर्ग है, इनमें से किसी का भी पहला वर्ण, पहले वर्ण के आगे कोई भी स्वर आ जाए या फिर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तब क्या होगा? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात कै के स्थान पर गे हो जाएगा, च के स्थान पर जय हो जाएगा, ट के स्थान पर डै, त के स्थान पर दै और पै के स्थान पर बै हो जाता है। इसमें क्या होगा? जो हमारे वर्ग है, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या पै वर्ग, इनमें से किसी का भी पहला वर्ण आ जाए। जैसे कि अगर कै आ गया और कै के बाद क्या आ जाए? या तो कोई स्वर आ जाए या फिर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा कौन सा होगा? कै के वर्ग का गे और घे आ जाए या फिर य रे ले वे आ जाए, तो क्या होगा? कै का परिवर्तन गे में हो जाएगा। और अगर च के साथ ऐसा होता है, च का परिवर्तन जय में हो जाएगा। ट के साथ होता है तो ट का परिवर्तन डै में हो जाएगा। ट के साथ, त के स्थान पर क्या आ जाएगा? दै आ जाएगा और पै के स्थान पर बै हो जाएगा। जैसे कै का गे कब होगा? जब, जैसे पहला एग्जांपल दिया, दिक प्लस अंबर। कै के बाद क्या आ गया है हमारा? वर्गीय व्यंजन के बाद हमारा आ गया है स्वर। स्वर आ गया तो क्या हो गया? कै का गे में परिवर्तन हो गया, दिगंबर। ऐसे ही वाक प्लस ईश। कै के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया, क्या हो गया? कै का गे हो गया, वागीश। ऐसे ही च का जय होना। च का जय कब होगा? जब च के बाद स्वर आ जाए या कोई इसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या फिर य रे ले वे आ जाए, तब इनका क्या हो जाएगा? च का जय हो जाएगा। जैसे अच प्लस अंत, अजंत। अच प्लस आदि, आजादी। नेक्स्ट है ट का डे होना। ट का डे कब होगा? जब ट के बाद क्या आ जाए? या तो स्वर आ जाए या फिर ट वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए। ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ट वर्ग का तीसरा वर्ण डे या ढे आ जाए या फिर य रे ले वे आ जाए, तब क्या हो जाएगा? ट का डे हो जाएगा। जैसे षट प्लस आनंद। ट के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया, सड़ानन। ऐसे सठ प्लस दर्शन। ड में पहले क्या आती है? ट के साथ क्या आ गई? स्वर आ गई, ए स्वर है इसके अंदर। सट, सट दर्शन हो गया इसका, डे हो गया। ट का डे में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट आता है तय का दय होना। तय का दय कब होगा? जब या तो तय के बाद इसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण आ जाए या फिर स्वर आ जाए या फिर य रे ले वे आ जाए, तब क्या हो जाएगा? तय का दय हो जाएगा। जैसे सत प्लस आचार। तय के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया, क्या हो गया इसका? सदाचार, दय बन गया, तय का दय बन गया। ऐसे जगत प्लस आनंद, जगदानंद। उत प्लस योग, उद्योग। पै का बै होना। पै का बै कब होगा? जब पै के बाद या तो उसी वर्ग के कोई तीसरे या चौथे वर्ण आ जाए या फिर स्वर आ जाए या फिर य रे ले वे आ जाए, तब क्या होगा? इसका पै का बै हो जाएगा। जैसे सु प्लस अंत, शुभ अंत। अप प्लस ज,
अबज। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। ये कब होता है? जब स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ग, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसका प्रथम वर्ण, यानी कि क, च, ट, त, प, इनके आगे क्या आ जाए? कोई भी अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से है? न या मैं आ जाए तो क्या होगा? प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा। जैसे कै वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? अड़य है, तो इसका अड़य में परिवर्तन हो जाएगा। च का पांचवा वर्ण होता है य, इसका य में हो जाएगा। ट का पांचवा वर्ण अणय, ट का अणय में परिवर्तन हो जाएगा। त का पांचवा वर्ण न, त का परिवर्तन न में हो जाएगा। प वर्ग का पांचवा वर्ण होता है मैं, इसका मैं में परिवर्तन हो जाएगा। और ये कौन से है? अनुनासिक वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जो पहले वर्ण है उनका अनुनासिक वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। और ये कब होगा? जब इनके आगे कोई भी अनुनासिक व्यंजन आएगा, यानी कि न या मैं आएगा, तब क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बॉक्स में पहला वर्ण क्या है? कै, च, ट, त, प। सारे वर्ग के पहले वर्ग का जो है हमारा कै वर्ग का जो पहला वर्ण है वो है कै, और च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का व। इनके आगे क्या आ जाए? मैं या फिर न आ जाए तो इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा? अनुनासिक वर्ण में हो जाएगा। अनुनासिक वर्ण कौन से है? कै का अनुनासिक वर्ण अड़य है तो अड़य में परिवर्तन हो जाएगा। च का य में हो जाएगा, ट का अणय में, त का न में और प का मै में हो जाएगा परिवर्तन। ऐसे कै का अड़य होना। कै का अड़य कब होगा? जब कै के बाद क्या आ जाए? मैं आ जाए या फिर न आ जाए। जैसे वाक प्लस मैं। वाक में पहला जो शब्द है उसके अंदर क्या है? कै आ गया, और दूसरे शब्द में क्या आ गया? अनुनासिक व्यंजन आ गया। तो इसका परिवर्तन किस में हो गया? कै वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो गया, वांग में हो गया इसका। ऐसे ही वाक प्लस मात्र, वांग मात्र। च का यह होना। च का यह कब होगा? जैसे रुच प्लस मैं। च के बाद क्या आ गया? अनुनासिक वर्ण आ गया, तो इसका क्या हो गया? रू मैं। ट का अणय होना। ट का अणय कब होगा? जब ट के बाद मैं आ जाएगा। जैसे षट प्लस मास, षण मास। षट का षट प्लस मुख, क्षण मुख। त का न होना। त का न कब होगा? जब त के बाद मैं आ जाए या फिर न आ जाए। जैसे सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। उत प्लस नति, उन्नति। पै का मैं होना। पै का मैं कब होगा? जब पै के बाद मैं आ जाएगा, यानी कि अनुनासिक वर्ण आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पै का मैं हो जाएगा। जैसे अप प्लस मैं, अमय। तीसरा आता है हमारा छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम क्या कहता है? जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छह आता है तो छह के पहले च आ जाता है। जब भी कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे क्या आ जाएगा? छह आ जाएगा, तो उसका छह से पहले क्या आएगा? उस शब्द में च आ जाएगा। जब परिवर्तन होगा छह से पहले क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। जैसे परि प्लस छेद। परि में क्या हुआ? एक ह्रस्व स्वर आ गया, ई, छोटी ई ह्रस्व स्वर होता है, और ह्रस्व स्वर के आगे क्या आ गया? छह आ गया। इसके परिवर्तन जब हुआ तो क्या हुआ? इसमें परिच्छेद, च आ गया। ऐसे ही आच्छादन। आ आच्छादन में भी क्या हुआ? आ प्लस छादन, आच्छादन। च आ गया, छ से पहले च आ गया। ऐसे लक्ष्मी प्लस छाया, इसमें भी क्या आया? लक्ष्मी छाया। च आ गया, छ से पहले च आ गया। पद प्लस छेद, पदछेद। इसमें भी छ से पहले च आ गया। नेक्स्ट ग्रह प्लस छिद्र, ग्रह छिद्र। नेक्स्ट आता है हमारा मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम क्या कहता है? मैं का पंचमाक्षर में परिवर्तन। मैं का पंचमाक्षर में परिवर्तन कब होगा? यदि मैं के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए। जब मैं के आगे कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, जो स्पर्श व्यंजन है हमारे कै वर्ग के जितने भी व्यंजन है, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, इन सब में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो क्या होगा? न के स्थान पर उसी वर्ग का क्या आएगा? पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे शम प्लस कर। सम प्लस कर में क्या हुआ? मैं के बाद क्या आ गया? स्पर्श व्यंजन आ गया। इसका क्या हो गया? शंकर। जो मैं था उसका कहीं में परिवर्तन हो गया, जो हमारा कै वर्ग था उसके अड़य में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही सम प्लस च, संचय। मैं का किस में परिवर्तन हो गया? च वर्ग के ये में परिवर्तन हो गया। ऐसे घम प्लस टा, घंटा।
मैं का परिवर्तन कहीं में हो गया, अणय में हो गया, टे वर्ग के अणय में हो गया। सम प्लस तोष, संतोष। मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, मैं का अनुस्वार में परिवर्तन कब होगा? यदि मैं के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आ जाए, यानी कि अगर मैं के आगे य, रे, ले, वे, श, से, है आ जाए तो क्या होगा? मैं का अनुस्वार में बदल जाएगा, जो मैं है वो अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस सार, संसार। सम प्लस योग, संयोग। स्वयं प्लस वर, स्वयंवर। सम प्लस रक्षा, संरक्षा। मैं संबंधी अगला नियम क्या कहता है? मैं में परिवर्तन न होना। मैं में परिवर्तन कब नहीं होगा? मैं के बाद मैं आने पर, यानी कि अगर किसी भी शब्द में कोई भी हम संधि कर रहे हैं, उसमें पहले शब्द में मैं है और दूसरे में भी क्या आ जाए, उस दूसरे का भी पहला वर्ण क्या आ जाए? मैं आ जाए। यानी कि पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो मैं है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी मैं हो जाए तो क्या होगा? मैं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम प्लस मान, सम्मान। सम प्लस मति, सम्मति। अगला आता है हमारा तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम में सबसे पहला नियम क्या आता है? यदि तय या दय के आगे जय या झय आए तो तय या दय का जय में बदलाव हो जाता है। जैसे अगर तय आ गया किसी भी, जब हम संधि कर रहे हैं, पहला जो हमारा शब्द है उसके अंदर तय है और उसके आगे क्या आ जाए? जय या झय आ जाए तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? तय का परिवर्तन जय में हो जाएगा। ऐसे ही दय के आगे अगर जय या झय आ जाए तो क्या होगा? परिवर्तन किस में हो जाएगा? जय में हो जाएगा। जैसे उत प्लस ज्वल, इसके अंदर क्या हुआ? तय के आगे जय आ गया, इस तय का भी परिवर्तन किस में हो गया? जय में ही हो गया, उज्ज्वल हो गया ये। ऐसे ही विपद प्लस जाल, दय के बाद जय आ गया, विप जाल। सत प्लस जन, सज्जन। सत प्लस जाति, सज्जाति। उत प्लस झटिका, उज्जटिका। तय संबंधी नियम का दूसरा नियम क्या कहता है? यदि तय या दय के आगे श आए तो तय या दय का चय और श का छय हो जाता है। जब किसी भी शब्द में पहला जो शब्द होगा उसका आखिरी का वर्ण तय हो या फिर दय हो और जो दूसरा दूसरा हमारा शब्द है उसका पहला वर्ण स हो तो क्या होगा? जो तय होगा, तय या फिर दय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? चय में परिवर्तन हो जाएगा और स का छय में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उत प्लस श्वास, इसके अंदर क्या हुआ? तय और श था, तय का परिवर्तन किस में हो गया? चय में हो गया और श का परिवर्तन छ में हो गया, उच्छ्वास। ऐसे तत् प्लस शरीर, इसमें भी क्या हुआ? तय का परिवर्तन चय में हो गया और श का परिवर्तन छ में हो गया, तच्छरीर। तय संबंधी नियम का तीसरा नियम क्या कहता है? तय के बाद यदि ट डय हो तो तय क्रम से ट डय में बदल जाता है। जब इसमें क्या कह रहा है? ये जो तय है, तय के बाद या तो ट आ जाए, अगर ट आएगा तो तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ट में ही परिवर्तन हो जाएगा और अगर ड आएगा, तय के बाद ड आएगा तो ड जो तय है उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ड में हो जाएगा, स्वर रहित ड में हो जाएगा। जैसे उत प्लस डयन, उड्डयन। उत इसके अंदर क्या था? पहला जो शब्द था उसके अंदर आखिरी वर्ण क्या था? तय था और जो दूसरा शब्द था उसके अंदर आखिरी वर्ण पहला वर्ण क्या था? ड। दोनों को मिलके क्या हो गया? तय का परिवर्तन ड में हो गया, उड्डयन। नेक्स्ट में व्रत प्लस टीका, इसमें तय के बाद ट था तो तय का परिवर्तन किस में हो गया? ट में ही परिवर्तन हो गया, व्रत टीका। तय का अगला नियम क्या कहता है? तय के बाद यदि लय हो, जब तय के बाद लय आ जाए तो तय का परिवर्तन किस में हो जाता है? लय में ही परिवर्तन हो जाता है उसका। जैसे तत् प्लस लीन, तय के बाद लय आ गया, पहले वाले तय जो पहला वाला शब्द था उसके अंदर जो आखिरी वर्ण था तय, उसका परिवर्तन लय में हो गया। जैसे तल्लीन। उत प्लस लंघन, उल्लंघन। नेक्स्ट जो नियम कहता है वो क्या कहता है? तय के बाद यदि है हो तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है। जब तय के बाद है आएगा तो क्या होगा? जो तय है, तय के स्थान पर क्या आ जाएगा? द आ जाएगा और है के स्थान पर ध आ जाएगा। जैसे उत प्लस हार, पहले जो शब्द था उसके अंदर क्या था? तय और दूसरे शब्द में है तो पहले जो तय था, तय का परिवर्तन किस में हो गया? द में हो गया और दूसरे में जो है का परिवर्तन कहीं में हो गया? ध में हो गया, उद्धार। ऐसे पद प्लस हति, पद्धति। तय से संबंधित अगला नियम क्या कहता है? तय के बाद यदि च या छ हो तो तय का च हो जाता है। जब तय के बाद या तो च आ जाए, जब
तय के बाद च आएगा तो क्या हो जाएगा उसका च ही हो जाएगा। और अगर तय के बाद छ आए तब भी तय का क्या हो जाता है, च ही हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, इसमें क्या हुआ, तय के बाद च आ गया, तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, च में ही परिवर्तन हो जाएगा, उच्चारण। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। अगला नियम आता है हमारा सहसंबंधी नियम। सहसंबंधी नियम क्या कहता है, अगर ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है और उसके बाद क्या आ जाता है, से आता है, तो उस से का परिवर्तन किस में हो जाएगा, श षटकोण वाले श में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अभी प्लस शेख, इसमें पहले वाले शब्द में क्या आया, स्वर आ गया, और दूसरे वाले शब्द में क्या है, से है, यानी कि स्वर के आगे से आ गया। क्या होगा इसका, श षटकोण में परिवर्तन हो जाएगा, अभिषेक। ऐसे विम प्लस सम, विषम। नी प्लस सेद, निषेध। सु प्लस शुप्त, सुषुप्त। टेट है संबंधी नियम। अगला है हमारा टेट है संबंधी नियम। टेट है संबंधी नियम क्या कहता है, श षटकोण वाले श के पश्चात अगर तय या थ आ जाए, उसके स्थान पर क्रम से ट और ठ हो जाता है। यानी कि अगर श, जो ये श है, इसके जो हमारा श षटकोण होता है, श षटकोण के बाद अगर तय आता है तो तय का परिवर्तन ट में हो जाएगा, और अगर थ आता है थ का परिवर्तन ठ में हो जाएगा। जैसे आकृष्ट प्लस तय, इसमें क्या आ गया, श के प्लस तय आ गया, तो तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ट में हो जाएगा, आकृष्ट। ऐसी तुष प्लस तय, तुष्ट। पृष्ठ प्लस थ, यहाँ श के बाद क्या आ गया, थ आ गया, थ का परिवर्तन किस में हो गया, ठ में, पृष्ठ। ऐसे षष्ठ प्लस थ, षष्ठ। हमारा आखिरी नियम आता है नय संबंधी नियम। नय संबंधी नियम क्या कहता है, यदि रि रै और श के बाद न आए और इनके मध्य में कोई स्वर कै वर्ग, पै वर्ग, अनुस्वार तथा य व है में से कोई वर्ण आए तो न का अणय हो जाता है। ये क्या कहता है, अगर रि रै और श के बाद न आ जाए और इनके बीच में क्या आए, या तो कोई कै वर्ग का वर्ण आ जाए, या पै वर्ग का वर्ण आ जाए, या फिर अनुस्वार आ जाए कोई भी, या फिर य व है आ जाए, तो न का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अणय में हो जाएगा। जैसे भर प्लस अन, भरण। भूष प्लस अन, भूषण। राम प्लस अयन, रामायण। परि प्लस मान, परिमाण। ऋ प्लस न, ऋण। अब फर्स्ट में क्या हुआ, भर प्लस अन, भर प्लस अन में क्या हुआ, रै के बाद न आ गया और बीच में स्वर भी आ गया, तो क्या हो गया, इसका भरण हो गया, न का अणय हो गया। ऐसे ही भूष प्लस अण, श के बाद क्या आया, न आ गया और बीच में स्वर आ गया, भूषण। रामायण में भी क्या हुआ, राग रै के बाद क्या आया, ए आ गया और बीच में मैं आ गया, पै वर्ग का वर्ण आ गया, पै वर्ग का वर्ण मैं, इसी वजह से न का क्या हो गया, अणय हो गया। ऐसे परिमाण में, परिमाण में क्या हुआ, रै के बाद न भी है और बीच में पै वर्ग का वर्ण है, इसका क्या होगा, परिमाण। न का अणय हो गया। ऋण में भी ऐसे ही हुआ, ऋण हो गया इसका। तीसरी हमारी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ अगर स्वर का मेल होगा और उससे कोई विकार उत्पन्न होगा, उसको हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। या फिर विसर्ग के साथ किसी व्यंजन का मेल होकर कोई विकार पैदा हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनय प्लस हर, मनोहर। इसमें क्या हुआ, विसर्ग का परिवर्तन कहीं में हो गया, ओ में परिवर्तन हो गया। दु प्लस आशा, दुराशा। यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ, विसर्ग का परिवर्तन रै में हो गया। विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा में नहीं होता। जो विसर्ग होते हैं इनका प्रयोग संस्कृत को छोड़कर दूसरी भाषाओं में नहीं होता है। हिंदी में भी विसर्ग का प्रयोग ना के बराबर होता है। जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें भी विसर्गों का प्रयोग बहुत ही कम होता है। कुछ ही शब्दों में हिंदी भाषा में विसर्ग प्रयुक्त होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, सनह आदि। नेक्स्ट आता है विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग का स्वर रहित स, बड़े श और स्वर रहित छोटे स में परिवर्तन कब होगा, यदि विसर्ग के आगे स या स आए। अगर विसर्ग के आगे जो बड़ा श है या फिर छोटा श आए तो क्या होगा, विसर्ग का परिवर्तन अगर बड़ा स आएगा तो क्या होगा, स्वर रहित स में हो जाएगा, और अगर विसर्ग के आगे छोटा स आएगा तो विसर्ग का परिवर्तन स्वर रहित स में हो जाएगा। जैसे नि प्लस शंख, निशंक। दु प्लस शासन, दुशासन। क्या हुआ, विसर्ग का परिवर्तन कहीं में हो गया, स में ही परिवर्तन हो गया। नि प्लस शब्द, निशब्द। नि प्लस संदेह, निस्संदेह। नि प्लस संग, निस्संग।
नि प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ। विसर्ग संबंधी अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होगा? यदि विसर्ग के पहले ए आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या फिर य, रे, ले, वे, है रहे, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और यह ऊ पूर्ववर्ती ए से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे ये नियम क्या कह रहा है? यदि ए के बाद, जब ए के बाद क्या आ जाए? वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर क्या हो? ये, रे, ले, वे, है में से कोई आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। और ये ऊ क्या करेगा? जो हमारा पहले वाला ए था उसके साथ मिलकर गुण संधि कर लेगा, और गुण संधि होगी तो क्या बना लेगा? ओ बना लेगा। जैसे पहला उदाहरण क्या है? मनह प्लस रथ। मनह में क्या आ गया? ए आ गया। न में ए है और उसके बाद विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आ गया? रे। तो क्या हो गया इसका? विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग ने का परिवर्तन ऊ में हुआ और ऊ का ए से मेल हो गया। ऊ ए के मेल से गुण संधि हुई। गुण संधि से क्या बन गया? ओ बन गया। मनोरथ। ऐसे सर प्लस जय, सरोज। मनः प्लस भाव, मनोभाव। पय प्लस दै, पयोद। मनः प्लस विकार, मनोविकार। पय प्लस धर, पयोधर। ऐसे ही व्यय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। यशय प्लस धरा, यशोधरा। श्रय प्लस वर, श्रोवर। तेज है प्लस मैं, तेजोमय। यशय प्लस दा, यशोदा। अगला नियम क्या है? विसर्ग का शय षटकोण में परिवर्तन हो जाना। कब होगा ये? यदि विसर्ग से पहले इकार या उकार आए और बाद में कै, खे, टे, ठे, पै, फै में से कोई वर्ण आए, तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे अब इसमें क्या कह रहा है ये? अगर विसर्ग के पहले छोटी ई आ जाए, इकार छोटी ई और उकार छोटा ऊ। विसर्ग के पहले क्या आ जाए? छोटी ई आ जाए या फिर छोटा ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद क्या आए? कै, खे, पै, फै, टे, ठे, इनमें से कोई भी आ जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? शय षटकोण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जैसे नी प्लस कपट, निष्कपट। नी के बाद क्या था? विसर्ग थे। विसर्ग के बाद क्या आ गया? कै आ गया। विसर्ग के बाद क्या आया तो क्या हो गया? जो विसर्ग थे उसका क्या, किस चीज में परिवर्तन हो गया? श में परिवर्तन हो गया। नी में छोटी ई की मात्रा थी और नी में ही क्या थे? विसर्ग थे। विसर्ग के बाद क्या आ गया? कै आ गया। विसर्ग का परिवर्तन इसलिए कै आ गया, तो परिवर्तन कहीं में हो गया? शय षटकोण में परिवर्तन हो गया, निष्कपट हो गया। ऐसे नी प्लस फल, निष्फल। नी प्लस पाप, निष्पाप। दु प्लस कर, दुष्कर। अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। विसर्ग में कोई परिवर्तन कब नहीं होगा? यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में कै, खे, पै, फै हो, तो विसर्ग में कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है। जब विसर्ग के पहले ए होगा और उसके आगे क्या होगा? कै, खे, पै, फै में से कोई सा भी वर्ण होगा, तो इस जो विसर्ग होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। पेय प्लस पान, पेय पान। अगला नियम आता है विसर्ग का लोप होना। विसर्ग का लोप कब होगा? जब यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रे आए, तो छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा और छोटा ऊ का बड़ी ऊ में परिवर्तन हो जाएगा और विसर्ग का लुप्त हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसमें क्या होगा? अगर छोटी ई के जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ई आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए? रे आ जाए, तो छोटी ई का परिवर्तन तो बड़ी ई में हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। ऐसे ही अगर विसर्ग के पहले छोटा ऊ आ जाए और उसके बाद रे आ जाए, तो छोटा ऊ का परिवर्तन बड़ा ऊ में हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे नी प्लस रव। इसमें क्या हुआ? न से इसमें पहले विसर्ग से पहले तो आ गए छोटी ई और विसर्ग के बाद क्या आ गया? रे आ गया। तो इसमें क्या हो? विसर्ग का लोप हो गया और छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन हो गया, नीरव। ऐसे ही नीरस में हुआ। नी प्लस रोग, निरोग। दु प्लस राज, दुराज। इसमें क्या हुआ? पहले छोटा ऊ आ गया, फिर विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या था? रे था। तो विसर्ग का लोप हो गया और छोटा ऊ का बड़ा ऊ में परिवर्तन हो गया। अगला नियम आता है विसर्ग का आन में परिवर्तन। विसर्ग का आन में परिवर्तन कब होगा? यदि विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या य, रे, ले, वे, है हो,
तो विसर्ग के स्थान में रै हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, अगर विसर्ग से पहले तो क्या हो, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और बाद में क्या आ जाए, वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर क्या आ जाए, य, रे, ले, वे या है में से कोई आ जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रै में हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण क्या कहता है, नी प्लस उपाय। इसमें क्या हुआ, पहले स्वर आ गया, छोटी ई आ गया, स्वर आ गया, उसके बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ गया, विसर्ग के बाद इसमें यह आ गया, इसलिए इसका क्या हो गया, विसर्ग का परिवर्तन रै में हो गया, निरुपाए। ऐसे नी प्लस झर, निर्झर, नी प्लस जल, निर्जल, नी प्लस धन, निर्धन, दू प्लस गंध, दुर्गंध। ऐसे नी प्लस गुण, निर्गुण, नी प्लस विकार, निर्विकार, दू प्लस आत्मा, दुरात्मा, दू प्लस नीति, दुर्नीति, नी प्लस मल, निर्मल। इन सब में क्या हुआ, विसर्ग का परिवर्तन रै में हो गया। अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ या फिर त, थ आए तो विसर्ग का क्रमशः किसमें परिवर्तन हो जाएगा, श, श, स में बदल जाएंगे। ये कैसे होगा, जैसे विसर्ग के अंदर च, छ या स आ जाए तो विसर्ग कहीं में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर ट, ठ, श आ जाए तो फिर श षटकोण में परिवर्तन हो जाएगा। और विसर्ग के बाद अगर क्या आ जाए, ट, ठ, स हो तो क्या आ जाएगा, श हो जाएगा उसका। जैसे जैसे पहला नी प्लस च, विसर्ग के बाद क्या है, च है, तो च का विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया, श में हो गया, निश्रय। ऐसे ही नी प्लस छल, विसर्ग के बाद क्या आ गया, छ आ गया, तो विसर्ग का परिवर्तन हो गया स में, निश्चल। नी प्लस तार, निस्तार, नी प्लस सार, निस्सार, नी प्लस शेष, निशेष, नी प्लस ठीव, निष्ठीव। यहाँ पे च, छ का परिवर्तन श में हो गया, बड़े श में हो गया, ट, ठ का परिवर्तन श षटकोण में हो गया और त, थ का परिवर्तन स में हो गया। विसर्ग संबंधित आखिरी नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के आगे पीछे ए हो तो पहला ए और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले ए का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे अब इसमें क्या होगा, अगर विसर्ग के आगे पीछे क्या आ जाए, ए आ जाए, तो पहले ए तो विसर्ग के साथ मिलकर ओ बना लेगा और बाद वाला ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, लुप्ताकार चिन्ह लग जाएगा। जैसे प्रथमे प्लस अध्याय, प्रथमोध्याय, मने प्लस अभिलाषित, मनोभिलाषित, यश प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी। आज की क्लास में बस इतना ही, संधि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।